देखो अभी रिसेंटली 20th आसियान इंडिया समिट हुई है। हम अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें कुछ समिट्स जो हमारा पोर्शन है आईआर का, तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अगर हम इंडियन एशियन समिट को समझते हैं तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, यूपीएससी पूछ ले इस साल। तो हमारा जो 20th आसियान इंडिया समिट हुई है, जिसमें अभी हमारे रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया, नरेंद्र मोदी जी गए थे, ये जकार्ता में हुई है 20th एशियन इंडियन समिट। ठीक है। अच्छा ये क्या है, देखो आसियान कंट्री जो हैं, जो आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ के साथ जो है इंडिया, मतलब इनकी जो समिट होती है उसमें इंडिया जाती है। तो इस समिट का 20वां सत्र था, मतलब 20वीं बार इंडिया गई थी। जो आसियान कंट्रीज़ के साथ है, 1992 में भारत का सेक्टरल डायलॉग स्टार्ट हुए थे 1992 में। और जब भी भारत ने जो है अपनी इंडियाज़ लोक ईस्ट पॉलिसी की भी शुरुआत करी 1992 में। ठीक है। फिर 1996 में भारत का फुल डायलॉग पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया आसियान कंट्रीज़ के साथ। ये बात याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज़। तो इसके बाद 2002 में हमारी समिट लेवल पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया आसियान कंट्रीज़ के साथ। फिर हमारी पहली समिट होती है 2002 में, कहाँ पर, कंबोडिया। तो ये भी याद रखना, इंडिया आसियान समिट की सबसे पहली समिट जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कंबोडिया में। अभी रिसेंटली ये वाली जो समिट हो रही है हमारी कहाँ पे हो रही है, 20th जकार्ता में हो रही है। अब मैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो हमारे इंडिया आसियान समिट के दौरान लिए गए हैं। सबसे पहले तो जो है इंडिया ने जो है आसियान कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड किस में, गुड्स में, सर्विसेज में और इन्वेस्टमेंट में। तो इंडिया ने आसियान कंट्रीज़ के साथ क्या इस्टेब्लिश किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया एक मात्र कंट्री नहीं है जिसने आसियान कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस्टेब्लिश किया है। इसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने आसियान कंट्रीज़ के साथ, मतलब आसियान कंट्री बोल रहा हूँ तो मतलब इसका मतलब है आसियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। ठीक है, ये जो मेरा आसियान ग्रुप है, इस ग्रुप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो कौन कौन सी कंट्री है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2018 में, किस किसने साइन कर रखा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है, और हमारे चाइना ने कर रखा है, इंडिया ने कर रखा है और जापान ने कर रखा है। तो इन कंट्रीज़ ने क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है आसियान ग्रुप के साथ। और आसियान ग्रुप ऐसा एक होल ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। अगर मैं लेटेस्ट की बात करता हूँ, जो लेटेस्ट समिट हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी गए हैं 7 सितंबर 2023 को, ये कहाँ हुई है, जकार्ता, इंडोनेशिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुई है, जकार्ता में हुई है। अच्छा इस जो ये समिट जो हुई है इसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स की बात करूँ तो इसका एक इंपॉर्टेंट आउटकम है अटीगा। अटीगा क्या है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो देखो है क्या एक्चुअल में, पूरी कहानी ऐसी है कि इंडिया ने जो है आसियान कंट्री के साथ क्या कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो इंडियन प्रोडक्ट जो आसियान कंट्रीज़ में जाएंगे और आसियान कंट्रीज़ के प्रोडक्ट इंडियन कंट्री में आएंगे। तो जिसकी वजह से क्या है, इंडिया को 2016 के बाद जो है ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट देखने को मिल रहा है। आसियान कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, वो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। तो उसको देखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो मेरा अटीगा है, ये जो है मेरा एक आउटकम लिया गया है इस बार इस समिट के दौरान। तो इसका क्या ये क्या था अटीगा, समझ में आ गया ना। तो ये क्या है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जो गुड्स एग्रीमेंट में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है उसको देखने के लिए। इसके लिए 2025 जो एक डेडलाइन रखी गई है फॉर द कंक्लूडिंग द रिव्यू ऑफ द अटीगा। ठीक है, क्यों रिव्यू करना चाहते हैं हम, इसका एम क्या है, टू एड्रेस द एग्जिस्टिंग एसिमेट्री। किसके लिए, जो मेरी एग्जिस्टिंग एसिमेट्री है बायलिटरल ट्रेड में, उसको एड्रेस करने के लिए बिटवीन आसियान और इंडिया के साथ। समझ में आ गया। इसके साथ साथ कमिटमेंट टू पीस, ये भी मेरा सेकंड आउटकम निकल के आया इस समिट के दौरान। तो इसमें अगर हम समझें तो बोथ आसियान एंड इंडिया हैव एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन। क्या डेवलप किया है, आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन। ठीक, दिस प्लान इज डिजाइन टू इंप्लीमेंट द आसियान इंडिया पार्टनरशिप फॉर पीस, प्रोग्रेस, शेयर प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से 2025 तक। बस इतना थोड़ा सा याद रखना, आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन कब से कब तक है, तो 2021 से 2025 तक है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, AOIP। तो ये जो है AOIP आसियान का अपना एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका एम क्या है, इनहेंस द आसियान कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्रेस, आसियान कंट्रीज़ की जो कम्युनिटी प्रोग्रेस है उसको इनहेंस करना। ठीक है, ये कोलेबोरेटिव अप्रोच है टू रीजनल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो आसियान कंट्रीज़ में आपस में जो चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये इन्होंने क्या एक नया इनिशिएटिव चलाया, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, AOIP बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज रिफ्लेक्टेड इन द ईस्ट एशिया समिट प्लान ऑफ एक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 2024-25। अभी हम ईस्ट एशिया समिट के बारे में समझेंगे, है क्या ईस्ट एशिया समिट और इसका समिट प्लान ऑफ एक्शन क्या है। उसमें हमको ये देखने को मिलता है कौन सी, ये जो है आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, AOIP, उसमें हमको देखने को मिलता है। ये जो मेरा AOIP है ये ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था हानोई डिक्लेरेशन में। हानोई डिक्लेरेशन जो कि 2020 में हुई थी, हानोई डिक्लेरेशन, उस समय इसको ऑफिशियली क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया है। रट लेना इसको भाई, AOIP आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, इसको हानोई डिक्लेरेशन में अडॉप्ट कर लिया। ये कंट्रीज़ का खुद का अपना इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि जो रीजनल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको देखना, उनको सॉल्व करना चैलेंजेस को। अभी फिर जो मेरी इंडिया आसियान समिट हुई इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ने 12 पॉइंट प्रेजेंट किए, 12 पॉइंट प्रपोजल प्रेजेंट किया फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडिया आसियान कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ये 12 पॉइंट क्या क्या थे, तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट देखते हैं। तो इसमें बात हुई कनेक्टिविटी के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एनहेंसमेंट के लिए, कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको ओवरकम करने के लिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। अब थोड़ा इनको ब्रॉडली अगर हम समझें कि प्रपोजल में क्या क्या था, तो पहला सबसे पहला इसमें था मेरा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है इंडिया की आसियान कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, कमिटमेंट टू स्टैब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क लिंक साउथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क लिंक क्या करनी है, स्टैब्लिश करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क लिंक स्टैब्लिश करनी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, है ना।
इसके साथ साथ दूसरा कमिटमेंट क्या किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक्स, जो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक हैं जैसे यूपीआई है ना, आधार, तो इनको भी हमें क्या करना है, इस टेक्नोलॉजी को शेयर करना है किसके साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ। हमारे जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक्स हैं जैसे यूपीआई, आधार, इस टेक्नोलॉजी को आसियान कंट्रीज़ के साथ शेयर करना है। इसके साथ साथ आसियान इंडिया फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर, ये एक फंड बनाया गया है फॉर द डिजिटल फ्यूचर, समझ में आ रहा होगा ये। सपोर्ट टू ERIA, अभी ERIA क्या है मेरा, इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान, इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आसियान एंड ईस्ट एशिया, ERIA, इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। नेक्स्ट है मेरा एड्रेसिंग ग्लोबल साउथ इशू, जो ग्लोबल साउथ के इशू हैं वो तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हर जगह आजकल डिस्कशन होता है ग्लोबल साउथ के इशूज़ का। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसमें क्या है, इनिशिएटिव है हमारे, इनिशिएशन टू आसियान कंट्रीज टू ज्वाइन द WHO एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। जो देखो, हम तुम्हें पता होगा कि WHO जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर हमारे बना रहा है, कहाँ पर, गुजरात के जामनगर में, ठीक है, गुजरात के जामनगर में हमारा जो WHO क्या बना रहा है, ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। तो उसके लिए क्या किया है, इन्विटेशन कि आसियान कंट्रीज़ भी आएँ और उसको ज्वाइन करें। इसके साथ साथ जो मिशन लाइफ है मेरा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसके लिए भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट शो करना है सस्टेनेबल लिविंग के लिए और अपने एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, मतलब मिशन लाइफ भी हमने किसी न किसी तरीके से अपने 12 पॉइंट्स में जोड़ दिया। अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेडिसिन, जो इंडिया की जो अफोर्डेबल मेडिसिन है, जो हम जन औषधि केंद्र के थ्रू इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, वही अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन हम जो है आसियान कंट्रीज़ में प्रोवाइड करें जन औषधि केंद्र खोलकर। इसके साथ साथ कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जो टेररिज्म झेलना पड़ रहा है इंडिया और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को, उसके अगेंस्ट लड़ना है। कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने क्या किया, इनविटेशन दिया आसियान कंट्रीज़ को कि वो ज्वाइन करें हमारे जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और फोकस करें मतलब डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। बेसिकली मतलब तुम्हें पता है कि इस रीजन में साइक्लोन बहुत आते हैं, तो हमें क्या बनाना है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है मिलकर, ये एक पॉइंट है। अगला मेरा इनहेंस्ड मैरीटाइम कॉर्पोरेशन जो है हमारा आसियान कंट्रीज़ के साथ, उसको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी और डोमेन अवेयरनेस को, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, देखो हम अगर ग्रुप्स की बात करें तो सबसे पहला हम देखते हैं कि हमारा आसियान बना था, ठीक है, आसियान, ठीक है। आसियान जो हमारा 1967 में बना था, 1967 में। तो आसियान के बनने के बाद, आसियान जब बना तो इसमें 10 कंट्रीज थी, 10 कंट्री। आसियान के बनने के बाद आसियान में 3 कंट्रीज़ और आगे जुड़ गई, ठीक है। पर इसको ऐसा नहीं करा गया कि आसियान के साथ ही उसमें 13 कंट्री कर दी। जब 3 कंट्री और आई, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, चलो 10 कंट्री तुम आसियान वाली, हम 3 कंट्री और अलग से आई, उन 3 कंट्री ने कहा हम एक और ग्रुप बनाते हैं। तो उस ग्रुप का नाम रखा गया ASEAN+3, ASEAN+3। वो 3 कंट्री कौन कौन सी थी, वो 3 कंट्री थी चाइना, जापान और साउथ कोरिया। तो ये 3 कंट्री आई, इनके साथ एक और ग्रुप बन गया ASEAN+3। तो ये मेरा ग्रुप कब बना है, 1997 में बना, मलेशिया में, इसको याद रखना, मलेशिया में। वहीं मेरा जो आसियान था ये कहाँ पे बना था, बैंकॉक में, आसियान ग्रुप बैंकॉक में बना था। अभी जो देख लो, मैंने समझ लिया, ये +10 है, ठीक है, 10 तो आसियान कंट्रीज़ हैं। इसके बाद चाइना, जापान, साउथ कोरिया। इसकी समिट भी कहाँ हुई है रिसेंटली, जकार्ता इंडोनेशिया में ASEAN+3 की समिट भी हुई है। नेक्स्ट है मेरा ईस्ट एशिया समिट। अब देखो, जब मेरा आसियान बना है ना, आसियान के बाद ASEAN+3 बना, फिर 5 कंट्री और आई, उन 5 कंट्रीज़ ने कहा हमें भी जुड़ना है। तो उन कंट्रीज़ को जोड़ के भी फिर अब ना तो आसियान में उनको जोड़ा कि एक काम करते हैं 10+5 कर देते हैं, ना ASEAN+3 में जोड़ा कि एक काम करते हैं 13+5 कर देते हैं, एक अलग से ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम क्या है, ईस्ट एशिया समिट। और उस जो 5 कंट्री जुड़ी उसमें इंडिया, ठीक है, रशिया, USA, है ना, इंडिया, रशिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज़ को इसमें जोड़ लिया गया। तो हमारा क्या बन गया, ईस्ट एशिया समिट बन गई, एक और ग्रुप बन गया। इसकी भी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है, वो भी जकार्ता में हुई है। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ा समझें, ईस्ट एशिया समिट ये कब हुई थी, 2005 में स्टैब्लिश हुई थी। जो सबसे पहली बार इसका प्रपोजल जो दिया था वो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, महातिर मोहम्मद ने, 1991 में। और जो इसकी पहली समिट हुई थी, पहली समिट वो कहाँ हुई थी, हमारी कुआलालंपुर में हुई थी, मलेशिया में, 2005 में, कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली, इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू प्रमोट पीस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन द ईस्ट एशियन, इसका मेन एम है। अगर मैं बात करूँ, हमने ये बात समझ ली कि इसमें कितने मेंबर हैं, टोटल 18 मेंबर्स हैं। और 18 मेंबर कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं। इंडिया भी क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर ईस्ट एशियन समिट का। अब हमने समझ लिया इसके मेंबर, 10 तो इसके मेंबर थे, ठीक है। उसमें 10 कौन से, आसियान कंट्रीज़ वाले मेंबर, उसमें +3 आगे मेरे चाइना, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अब ये सब कंट्रीज जुड़ जाएंगी, न्यूजीलैंड, रशिया, USA, इन सब कंट्रीज ने मिलकर क्या बना दिया, ईस्ट एशिया समिट बना दिया, ठीक है। अब इसकी 6 प्रायोरिटीज एरियाज हैं, 6 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन जिस पे काम करना है। सबसे पहला तो इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, एजुकेशन पे काम करना है, फाइनेंस पे काम करना है, ग्लोबल हेल्थ इशूज़ पे काम करना है, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम करना है, और आसियान कनेक्टिविटी पे काम करना है। जो इसकी लेटेस्ट समिट हुई है वो भी कहाँ हुई है, अभी सितंबर में। सारी समिट एक साथ हो गई है, ठीक है। ये जो मेरी आसियान की समिट हुई है, मेरी इंडिया 20th आसियान इंडिया समिट जो हुई है, आसियान इंडिया समिट, ठीक है, मेरी क्या बोलते हैं ASEAN+3 वाली समिट, और मेरी ईस्ट एशिया समिट, ये तीनों समिट, ये चारों समिट मेरी कहाँ पर हो गई, एक साथ ही हुई हैं। कहाँ पर, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बाद अगर मैं इसकी की हाइलाइट्स की बात करूँ, ईस्ट एशिया समिट में जो की हाइलाइट्स जो निकल के आए, वो सबसे पहले तो क्या निकल के आया, रीअफर्मेशन ऑफ कमिटमेंट, जो कमिटमेंट किए थे उनको दोबारा से रीअफर्म किया और दोबारा से उनको अच्छे से और बनाया कि हमको अपने कमिटमेंट किस तरीके से पूरे करने हैं। इसके साथ साथ डिस्कशन ऑन क्वाड्स विजन फॉर द ग्लोबल चैलेंजेस, जो क्वाड का विजन है, 4 कंट्री का तुम्हें पता है क्वाड है, उसमें जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको डिस्कस करने की, उसमें वो डिस्कशन हुआ। इसके साथ साथ इंडियाज़ इनिशिएटिव इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज वर हाईलाइटेड, जो इंडिया काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, उनको यहाँ पे हाईलाइट अच्छे तरीके से करा गया। क्या क्या इंडिया कर रहा है, इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस तुमको पता है, फ्रांस के साथ इंडिया ने बनाया कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो। लाइफ मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया। वन सन वन अर्थ, सॉरी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये भी इंडिया ने स्टार्ट किया। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, इसी के बाद एक और फोरम बना, एक और मेरी ग्रुप बना था आशियान रीजनल फोरम। क्या बना था? आशियान रीजनल फोरम। तो आशियान रीजनल फोरम जो है ये ईस्ट एशिया समिट से पहले बन गया था 1993 में। इसमें 27 मेंबर हैं। इसमें कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर हैं। तो मतलब जो मेरे 18 मेंबर तो ईस्ट एशिया समिट के हैं, इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन, कनाडा, और इसके साथ साथ 7 अदर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश है मेरी, DPR के मतलब नॉर्थ कोरिया है, मंगोलिया, पाकिस्तान, पपुआ न्यू गिनिया, टाइमोर लेस्टे और श्रीलंका। ये मेरे क्या है? आशियान रीजनल फोरम बनाते हैं ये सारी कंट्रीज़ मिलके। ये जो आशियान रीजनल फोरम है इसमें थ्री ट्रैक डिप्लोमेसी होती है। थ्री ट्रैक डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? ट्रैक 1 जब गवर्नमेंट लेवल पे मिलते हैं, मतलब बड़े बड़े अधिकारी लोग गवर्नमेंट के मिलते हैं। ट्रैक 2 मतलब जो मेरे ट्रैक 1.5, इसका मतलब ये है कि जो स्कॉलर्स हैं और ऑफिशियल्स हैं अलग अलग स्टेट के वो मिलते हैं इसमें। और ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है जब नॉन गवर्नमेंट फॉरम्स मिलती हैं। इसकी लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी? जुलाई में हुई थी। तो इसकी याद रखना, इसकी लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी? जुलाई, सितंबर में नहीं हुई थी इसकी लेटेस्ट मीटिंग, वहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना। इसकी लेटेस्ट मीटिंग कब हुई थी? जुलाई में हुई थी। समझ में आ गया? ठीक है।